चलिए आगे बढ़ेंगे और सीधे आपको चरखी दादरी लिए चलेंगे, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। नहीं कहा तो हम झूठ है क्या मोदी जी झूठ है? नहीं, आप खुलकर बोलिए, क्योंकि जो आदमी इस देश का प्राइम मिनिस्टर 10 साल से है, क्या ऐसी झूठ बातें बोल सकता है? कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ऐसी बात कहे थे, कभी लाल बहादुर शास्त्री कहे थे, कभी इंदिरा गांधी जी कही थी, कभी राजीव गांधी जी कहे थे। किसी ने भी ऐसी बात नहीं कही। इन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले अपना काला धन दूसरे देशों में रख के आए हैं, मैं वो लाकर हर एक के जोब में 15-15 लाख डालूंगा। ये पहला वायदा। दूसरा वायदा, उन्होंने बोला हमारे युवकों को, नौजवानों को मैं ऐसा रास्ते पे नहीं छोड़ूंगा, मैं उनको हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। बोला या नहीं बोला? नहीं बोला। 2 करोड़ नौकरी बोला। फिर मेरे भाई, अब 10 साल में 20 करोड़ नौकरी देना था, वो कहां गए 20 करोड़ नौकरी? अब बोल रहे हैं यहां हरियाणा में आके नौजवानों को मैं 5 लाख नौकरी दूंगा। यही बोला ना, उनके मैनिफेस्टो में है, मैं 5 लाख नौकरी दूंगा। अरे भाई, 1,60,000 नौकरी तो खाली है और तुम्हारी सरकार है तो खाली जगह नहीं भर रहे और नए 5 लाख का वायदा कर रहे, तो वो झूठ है क्या हम झूठ है? आप बोलिए। अरे जो आदमी के पास पावर है, जो आदमी के पास खुद हुकूमत कर रहा है, वो इतना झूठ बोल रहा है। और दूसरी चीज, बार बार ये बोलते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। अरे भाई, आपकी डबल इंजन की सरकार है, होगा, लेकिन लोगों के लिए क्या काम किया? आपकी डबल इंजन सरकार ऐसी है, एक दिल्ली के तरफ खींची, दूसरा चंडीगढ़ के तरफ खींचती है, तो वो कहीं जा ही नहीं सकती, वहीं पर पटरी अटकती है, पटरी पे ही अटकती है। और अगर आपकी डबल इंजन सरकार है, खट्टर साहब कितने ने 9 साल करे, 10 साल, 9 साल हुकूमत किए खट्टर ने, लेकिन उनको बदल दिया गया। क्यों बदला? कि खट्टर साहब, बीजेपी, उनके दोनों इंजन भी फेल हो गए, इसीलिए उन्होंने खट्टर को बदल के सैनिक को लाए। तुम्हारी इंजन ठीक होती, तुम्हारा काम ठीक होता, तुम्हारे वायदे अगर आप निभाते तो बदलने की क्या जरूरत थी? आप बदल ले, इसका मतलब ये है कि आप अपने वचन को पूरा नहीं करें। और हम हैं, जो काम पहले हुड्डा साहब के जमाने में हुआ, लोग अभी भी याद करते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं, और ये लोग वायदा जो करते हैं वो कभी नहीं करते।
झूठे बोलते 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 जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, ये बीजेपी झूठों की सरदार है और मोदी साहब तो झूठ बोलने में माहिर है। वो डरते नहीं, हमेशा यही बोलते रहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने हमेशा देश के लिए लड़ा, अपने लिए कोई भी नहीं लड़ा, देश के लिए लड़ा। इसीलिए तो लाल बहादुर शास्त्री क्या स्लोगन दिए थे, क्या बोले थे? इस देश के नौजवानों को, जवानों को देश बचाना है तो जय जवान जय किसान। किसने बोला? अरे ये तो कांग्रेस वाला लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला। इनको जवान भी मालूम नहीं, किसान भी मालूम नहीं, सिर्फ इनको आरएसएस का एजेंडा मालूम है। दूसरा क्या मालूम है इनको? बोलिए। कोई आरएसएस में किसान नहीं है, बीजेपी में कोई किसान नहीं है, इसीलिए किसानों का दर्द उनको मालूम नहीं। किसानों को डराते रहते हैं। उसके बाद हमारे हरियाणा वासी के जो भाई काम करते हैं, वो हमेशा दिल से करते हैं, अपने दिल से अपना खून पसीना बहा के काम करते हैं। और ये लोग फुक्कट के खाते बैठते हैं। अदानी, अंबानी ऐसे लोगों को मदद करते हैं, किसानों को नहीं। लेकिन मनमोहन सिंह के जमाने में जब यूपीए सरकार हमारी थी, सोनिया गांधी हमारी नेता, इन्होंने किसानों का कर्जा माफ कर दिया। 72,000 करोड़ रुपए उन्होंने कर्जा माफ किया, हमारे मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी। तो इसीलिए मैं इस बार लोग तो ठान के बैठे हैं, किसी ना किसी तरीके से हम इस बार कांग्रेस को जिता के रहेंगे। ये वायदा जनता का है। जनता ये चाहती है इस बार कांग्रेस को जिताना, क्योंकि उनको देखें लोग वायदे भी नहीं निभाते और बड़े बड़े बात करते हैं और अपने आप को पंडित जवाहरलाल नेहरू से कंपेयर करते हैं। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भाखरा नानगल डैम बनाए, ऐसा कोई मोदी जी ने बनाया? हरियाणा में हो, पंजाब में हो, दिल्ली के पास हो, ये जो बनाया जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। जब जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया तभी यहां पर हरियाली, खुशहाली, इलेक्ट्रिसिटी ये सब आया। ये लोग तो वो ऐसे हैं, हम तो बड़े बड़े संकट का मुकाबला करते हुए आगे बढ़े।